जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पुलिस जो 21,391 पोस्ट पर भर्ती आई हुई है, उसके लिए दोस्तों जो बिहार पुलिस का री एग्जाम होने वाला है, उसके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जीके प्लस साइंस का क्लास लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के क्लास में जो प्रश्न है दोस्तों, यही सब प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको सारे प्रश्न को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए साथ में चलना है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो भैया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन यानी घंटे पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह ज्योग्राफी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? दोस्तों, प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है, कौन सा महाद्वीप है जो क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन में जो है यूरोप महाद्वीप दिया गया है, अफ्रीका महाद्वीप दिया गया है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दिया गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को बनाने से पहले हम आपको कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं। जब आप प्रॉपर्टी समझ जाएंगे तो दोस्तों आप जो है इस तरह के प्रश्न आसानी से डील कर सकते हैं। चाहे आपसे दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे, चाहे तीसरा पूछे, चाहे चौथा पूछे, चाहे पांचवा पूछे, दोस्तों अगर आपसे कुछ भी पूछे तो आप जो है आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे हम ये पूछे महाद्वीप की संख्या कुल कितना है, तो दोस्तों महाद्वीप की संख्या आप लोग ध्यान रखेंगे, यह 7 है। कितना है? तो दोस्तों 7 है, जिसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप, दोस्तों हम आपको यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार बता रहे हैं, क्षेत्रफल के अनुसार जो है हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है यह एशिया महाद्वीप है, जिसके अंतर्गत अपना देश भारत आता है। दोस्तों, उसके बाद जो है दूसरे स्थान पर जो है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप आता है। तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका यानी दोस्तों नॉर्थ यूएसए आता है। चौथे स्थान पर आप लोग ध्यान रखेंगे दक्षिणी अमेरिका यानी दोस्तों साउथ अमेरिका आता है। दोस्तों, पांचवें स्थान पर अंटार्कटिका आता है। छठे स्थान पर यूरोप महाद्वीप आता है। सातवें नंबर पर जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। तो दोस्तों सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। तो दोस्तों आप लोग इसमें से ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप जो है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। दोस्तों, पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप है जो सबसे बड़ा है। दोस्तों, दूसरे स्थान पर जो है अफ्रीका है। तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका। चौथे स्थान पर दक्षिणी अमेरिका। पांचवें स्थान पर अंटार्कटिका है। छठे स्थान पर यूरोप है और दोस्तों सातवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। आप लोग याद हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जा रहा है दूसरा सबसे बड़ा, तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका महाद्वीप है। तो भैया पहले नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, हम आपसे अगर पूछे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा महाद्वीप है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, आप लोग को अगर याद हो गया होगा तो आप लोग जो है कमेंट में जरूर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों ऐसा जो है विकिरण के कारण होता है। तो 2 नंबर का ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, विकिरण के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? दोस्तों कौन सा युग्म का मिलान सही है इन चारों में से? तो दोस्तों इसमें जो है इन चारों में आप लोग जो ऑप्शन है बी देख रहे हैं, भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा, ये मिलान जो है बिल्कुल सही है, बाकी सभी का जो है मिलान गलत है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है प्रश्न में किसका मिलान सही है, तो ऑप्शन बी भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा, ये मिलान सही है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है। तो दोस्तों दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, दामोदर नदी का उद्गम जो है पलामू के लातेहार जिला के उत्तरी पूर्वी भाग से होता है, जो क्या है दोस्तों छोटा नागपुर का क्षेत्र है। तो दोस्तों छोटा नागपुर का क्षेत्र ऑप्शन बी में दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे, 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है,
खरीफ फसलें को किस मौसम की शुरुआत के साथ बोए जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, यह जो है क्या हो जाएगी, वर्षा मौसमी की शुरुआत के साथ बोए जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न है, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं सारे प्रश्न आप जो है साथ साथ याद करते चलते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए इस बार जो बिहार पुलिस का री एग्जाम होने वाला है उसमें सिर्फ पढ़ने वाला का रिजल्ट होगा। दोस्तों अगर आप 60 से 65 भी अगर 100 में से बना लेते हैं तो दोस्तों आपकी रिजल्ट 100% होना ही है। दोस्तों यह तय है, आप लोग इसीलिए आप लोग जो है रिवीजन के तौर पर और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को आप लोग डील करने का जो है प्रयास करेंगे ताकि आप जो है एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? तो दोस्तों भारतीय संविधान को जो है यह संविधान सभा के द्वारा जो है अपनाया गया था। 6 नंबर का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों भारतीय संविधान सभा को जो है, भारतीय संविधान सभा की जो है जब निर्माण प्रक्रिया शुरू की गई उसमें दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक आप लोग ध्यान रखेंगे, पहली बैठक जो है कब किया गया था? ये भी प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर दोस्तों 1946 को किया गया और दोस्तों इसमें जो है अध्यक्ष के रूप में अस्थायी के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। इसके बाद दोस्तों 2 दिन बाद 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को 1900 दोस्तों यहाँ पर 1946 को जो है दूसरी बैठक किया गया। उसमें अस्थायी तौर पर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है यह अध्यक्ष चुना गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी के रूप में अध्यक्ष चुना गया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी तौर पर राजेंद्र प्रसाद साहब को जो है यह अध्यक्ष चुना गया अस्थायी तौर पर। और दोस्तों संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे संविधान को बनने में जो है, भारतीय संविधान को बनने में जो है 2 वर्ष 11 माह और दोस्तों 18 दिन का समय लगा। जिसमें दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद की संख्या 395 है। दोस्तों मूल संविधान में जिस समय संविधान बना उस समय जो है 8 अनुसूचियां थी और दोस्तों 22 भाग थे। कितने थे? तो दोस्तों 22 भाग थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों नीली क्रांति जो है यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी जो है 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। दोस्तों यह पॉलिटी का प्रश्न है। दोस्तों इस प्रश्न को कई बार कई एग्जाम जो है रिपीट कर करके पूछा गया है। तो आप लोग जो है इस प्रश्न को रट्टा मार लेंगे। प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों यह कौन सा अनुच्छेद है? तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है यह 40 है। कौन सा है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 है। दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को रट्टा मार लेंगे। न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय है। तो दोस्तों न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन और है। तो दोस्तों यह जो है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो दोस्तों यह सर्वोच्च सर्वा है। दोस्तों ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो दोस्तों यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है यह वर्णित है। ऑप्शन ए जो है 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न भी वीवीआई प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है।
तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण 11 नंबर प्रश्न भी, ये भी पॉलिटी का प्रश्न है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को दो तरह से हटाया जा सकता है। अगर पहला तरीका जो है, राष्ट्रपति खुद चाहे तो हट सकते हैं त्याग पत्र देकर। राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र किसे देता है, तो दोस्तों यह उपराष्ट्रपति को देता है। और यह प्रश्न कई बार जो है बिहार पुलिस, बिहार दरोगा जैसे एग्जाम में कई बार रिपीट करके पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो दोस्तों यह उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो दोस्तों यह पहला तरीका हो गया राष्ट्रपति पद से हटाने का। दूसरा है जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कौन सा अनुच्छेद के तहत, तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संसद के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है और उसे पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है संसद जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं सारे प्रश्न आप समझते हुए जा रहे हैं, याद करते हुए जा रहे हैं। अगर आपको सारे प्रश्न, हमारी बातें समझ में आ रही है, एक्स्ट्रा फैक्ट जो बता रहे हैं आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों आप लोग प्यारा सा एक कमेंट भी जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर आता है। तो दोस्तों यहां पर कह रहा है लोकसभा में प्रतिनिधित्व, यानी कि दोस्तों लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट किसका है, जो दूसरे स्थान और दोस्तों तीसरे स्थान पर आता है। तो दोस्तों सभी को पता है सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट किस राज्य में है, तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में है। कुल कितना है, तो दोस्तों यह 80 है। दूसरे स्थान पर कौन आता है, तो दोस्तों महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र जो है कितना है, तो दोस्तों यह लोकसभा का जो है 48 सीट है। और दोस्तों तीसरे स्थान पर जो है यह पश्चिम बंगाल का आता है, जिसका लोकसभा का सीट कितना है, तो दोस्तों 42 है। तो दोस्तों पहला जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, पहला जो है उत्तर प्रदेश का है, लोकसभा का सीट कितना है, तो दोस्तों यह 80 है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर दोस्तों पश्चिम बंगाल है, लोकसभा का सीट पश्चिम बंगाल में 42 है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो दोस्तों ऑप्शन जो आप लोग सी देख रहे हैं, ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों आप लोग के लिए एक होमवर्क है, बिहार में, अपने बिहार का लोकसभा का सीट कितना है, जिसको भी अगर पता हो, याद हो, तो आप लोग जरूर कमेंट में लिखेंगे। चलिए, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो दोस्तों भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जो है यह आधारित है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है यह प्रत्यक्ष कर है। क्या है, तो प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन ए जो है 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग रट्टा मार लेंगे। दोस्तों हम आपको जितना भी वीवीआई प्रश्न बताते हैं रट्टा मारने के लिए बोल देते हैं, आप लोग उस प्रश्न का स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलेंगे। दोस्तों एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं, एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर अभी से अगर हमारे चैनल पर जितना भी वीडियो करवाए जाते हैं, अगर आप जितना बताते हैं याद करते जाएंगे, तो दोस्तों बेशक ही आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। तो दोस्तों भारत की उन्नति जो है संतोषजनक रही है कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। किसमें, तो दोस्तों कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। इसीलिए जो है भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, ऑप्शन ए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो दोस्तों माजुली नदी द्वीप है, जो किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो दोस्तों 16 नंबर प्रश्न से 2 प्रश्न बनते हैं, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली नदी द्वीप है, और दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। तो 16 नंबर का ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे।
दोस्तों पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो दोस्तों यह पुस्तक और लेखक का प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 से 2 प्रश्न दोस्तों पुस्तक से जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके अपने बिहार में। तो दोस्तों द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। कौन है? तो दोस्तों यह डार्विन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? दोस्तों कथकली नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो दोस्तों यह केरल राज्य का नृत्य है। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे, 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय रेगिस्तान किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों भारतीय रेगिस्तान किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह दोस्तों अरावली की पहाड़ियां क्षेत्र में जो है यह स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन 19 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? यानी दोस्तों बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? पृथक का मतलब होता है अलग होना। तो दोस्तों यह जो है 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था, अलग हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये प्रश्न जो है 21 नंबर प्रश्न जो है आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है हम यहाँ पर भगत सिंह को देते हैं। ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे, 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों इनकिलाब जिंदाबाद की नारा जो है पहली बार किसने दिया? तो दोस्तों उर्दू कवि हसरत मोहानी साहब ने दिया था। और दोस्तों इस नारा को जो है, इनकिलाब जिंदाबाद नारा को जो है मोहम्मद इकबाल ने भी एक जलसे में कहा था। और दोस्तों भगत सिंह को जो है, भगत सिंह भी इस नारा को दिया था। अब जो है आपसे अगर पूछा जाए इनकिलाब जिंदाबाद की नारा किसने दिया, तो दोस्तों अगर आपसे ये प्रश्न अगर एग्जाम में पूछे तो दोस्तों अगर हसरत मोहानी आपके ऑप्शन में रहे तो दोस्तों आप लोग हसरत मोहानी लगाएंगे। अगर नहीं रहे तो दोस्तों आप लोग जो है निसंकोच भगत सिंह लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी बुक माने हैं। और दोस्तों ये प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा गया है, वो याद नहीं है किस एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन दोस्तों इसका सही उत्तर भगत सिंह एग्जाम राइट आंसर माने हैं। तो दोस्तों एग्जाम जो राइट आंसर माने हैं उसी को मानना आपको चाहिए। तो दोस्तों अगर पूछे, अगर प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर दे, पूछे इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने दिया, तब इसका राइट उत्तर जो है आप लोग ध्यान रखेंगे उर्दू कवि हसरत मोहानी साहब ने दिया था। कौन दिया था? तो पहली बार इस नारा को हसरत मोहानी साहब ने दिया था, जो क्या थे? तो दोस्तों उर्दू कवि थे। और दोस्तों इस नारे को एक जलसे में जो है मोहम्मद इकबाल ने भी कहा था। और दोस्तों इनकिलाब जिंदाबाद का नारा इसलिए भगत सिंह को दिया जाता है, इसका राइट आंसर सही उत्तर, क्योंकि दोस्तों इस नारे को बुलंद किसने किया था? तो दोस्तों भगत सिंह ने किया था। इस नारे को प्रचलित किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। इसीलिए इनकिलाब जिंदाबाद का नारा का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों भगत सिंह को जाता है, न कि हसरत मोहानी साहब को जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोग में से कोई कंफ्यूज में नहीं रहेंगे कि यहाँ पर हसरत मोहानी राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी का झील नहीं है? दोस्तों प्रश्न आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, यही सब प्रश्न जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी का झील नहीं है? तो दोस्तों मीठे पानी का झील डल झील है, लोकटक झील है, बड़ा पानी का झील है। लेकिन दोस्तों सांभर का जो झील है यह मीठे पानी का झील नहीं है दोस्तों, यह खारे पानी का झील है, नमक वाले पानी का झील है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों अभी जो 2023 में बिहार दरोगा का 64 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई हुई थे उसके पीटी में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन नमक पानी वाला झील है? तो दोस्तों इसी तरह से ऑप्शन था। तो दोस्तों सांभर झील जिन्होंने लगाए थे उसी का क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। और दोस्तों उसी का जो है वही जो है उत्तर हुआ था। तो दोस्तों आप लोग भी ध्यान रखेंगे, नमक वाली झील जो है यह कौन सी है? तो दोस्तों सांभर झील है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है?
तो दोस्तों फलीदार फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह दोस्तों दालें हैं। ऑप्शन ए जो है दाल क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों दिल्ली शहर जो है, आप लोग ध्यान रखेंगे, दिल्ली शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। गंगा नदी के किनारे दोस्तों बिहार की राजधानी पटना स्थित है। दोस्तों गोमती नदी के किनारे जो है यह आप लोग ध्यान रखेंगे लखनऊ शहर स्थित है। और दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे जो है दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे राजमुंदी शहर स्थित है। चलिए वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या जो है कुल 34 है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और दोस्तों 33 जो है अन्य न्यायाधीश है। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन से जो है 3 प्रश्न निकलते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितना है? तो दोस्तों यह 1 है। और दोस्तों अन्य न्यायाधीश की संख्या कितना है? तो दोस्तों यह 33 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित रूप से पूछा जा रहा है प्रश्न में, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की स्वीकृति संख्या कितना है? तो दोस्तों यह 34 है। इसीलिए ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे? 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंतः कमरे में थोड़ा गर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों 29 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये जो है फिजिक्स का प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? दोस्तों किस खनिज से रेडियम की प्राप्ति किया गया था? तो दोस्तों यह पिंच ब्लेड से किया गया था। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु एक है। दोस्तों वायु जो है क्या है? तो दोस्तों यह एक मिश्रण है। ऑप्शन सी जो है 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये जो है बायोलॉजी का प्रश्न है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। पारद धातु मिश्रण है। दोस्तों पारद धातु मिश्रण जो है यह पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ऑप्शन सी जो है 32 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयले का सामान्य प्रकार है। तो दोस्तों कोयले का सामान्य प्रकार जो है यह बिटुमिनस का कोयला है। ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे? 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों सर्वोत्तम क्वालिटी का जो है कौन सा कोयला है? तो दोस्तों सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न कई बार यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वर्ण यानी दोस्तों गोल्ड का आणविक सूत्र क्या है? तो दोस्तों गोल्ड का आणविक सूत्र जो है यह Au होता है। ऑप्शन ए बी जो है क्या हो जाएंगे? 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न है, डैश डैश क्लोरोफिल। दोस्तों डैश डैश पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है। तो दोस्तों पौधे में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों यह जाइलम करता है। ऑप्शन सी 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो दोस्तों यह बीजों से मिलता है और कटा तना से भी मिलता है। इसीलिए ऑप्शन जो है ए और बी दोनों हो जाएंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएंगे। यह दोनों हो जाएंगे, इन दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। विकास का मुख्य कारक है। तो दोस्तों विकास का मुख्य कारक जो है प्राकृतिक वरण है। ऑप्शन डी जो है 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? तो दोस्तों यह जो है हवा है, वायु है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है। दोस्तों भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी जो है यह बेंगलुरु शहर में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो दोस्तों हम्पी के खंडहर जो है आप लोग ध्यान रखेंगे यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और दोस्तों कर्नाटक राज्य आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। तो दोस्तों प्रातः काल में गाया जाने वाला राग जो है यह भैरवी है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण जो है आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों अत्युच्च घनत्व है। क्या है दोस्तों? अत्युच्च घनत्व है। ऑप्शन सी जो है 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे।
तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्लास लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप लोग जो है अभी से तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपका जो है 2 दिसंबर से एग्जाम शुरू हो रहा है।